इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु जानते हैं कि गंगा जी कहाँ से आई, लेकिन कहा और भगवान ने सुना। स्नान भया, ब्राह्मण देवताओं को वचन पूर्वक भगवान ने दान दिया। यहां कैसे दान दिया? भगवान ने दान नहीं दिया, वचन दिया, हम इसका निर्वाह करेंगे। क्या था कि दान करेंगे? वचन का दान। वचन दे दिया तो दान हो गया। कई लोग तो वचन दे देते हैं और भांज दे देते हैं। मंदिर में हमको 5 बोरा सीमेंट देना है, वचन दे दिया और ठीक है कह दिया, देना थोड़ी है। नहीं दोगे टांग टूटेगी, हॉस्पिटल में 5 बोरी का खर्चा होगा। कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि आपने प्रकृति को वचन दिया है, प्रवृत्ति को नहीं। वचन का निर्वाह पूरे शास्त्र पुराणों में केवल वचन की बद्धता है। मेरे सीताराम जी लक्ष्मण भैया वन क्यों गए? मां ने 2 वचन मांगा। वचन निर्वाह करने में ये राम कथा बन गई। भगवान ने वीरघातिनी शक्ति स्वयं ले ली सीने पर, क्योंकि विभीषण को वचन दिया है। लंकेश, सब जगह वचन हम आप मिल रहे हैं, ये वचन का निर्वाह है। इसलिए वचन दे तो पूर्ण करना चाहिए। विवाह के उत्सव पर पति पत्नी एक दूसरे को वचन से बद्ध होते हैं, बंध जाते हैं। सब जगह वचन ही काम करता है, इसकी बड़ी कीमत है। वचन की बड़ी कीमत है। भगवान ने वचन दे दिया, आगे चले। विदेह राज का नगर आया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, अब बेगी विदेह नगर नियरा। नगर के नर नारी सुंदर हैं, पवित्र हैं, अंतःबाह्य और संत हैं। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, सब धर्म शील ज्ञानी गुणवंत। धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी क्या, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका सबको विवेक है। कल कोई पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि महाराज आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा? तो मैंने कहा ठीक लगा। बोले ठीक नहीं और बता दीजिए। तो हमने कहा क्या बता दें, खराब कह दें? ठीक लगा। 7 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आप आए, आप ही ने कहा है, तो आप प्रसन्न हैं, आपका आना सफल रहा। मैंने कहा हम प्रसन्न तो नहीं। कहा क्यों? मैंने कहा देखो हम इसलिए नहीं प्रसन्न हैं कि विदिशा के जो लोग हैं, भक्त लोग, इनको कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। बोले महाराज ऐसा क्यों है? मैंने कहा क्योंकि कथा हम सुनाते हैं उसको जो भक्त न हो। विदिशा के लोग मेरे आने से पहले से ही भक्त हैं, तो मेरे समय का क्यों बर्बाद करना है? हम वहां कथा सुनाते हैं जहां भक्त नहीं होते, उनको हम भगत बनाते हैं। यहां तो पहले से भगत बने बनाए हैं, तो इनको क्या कथा सुनाना? अब वो तो बेचारे डर ही गए होंगे, जैसे आप डर गए होंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं भाई, नहीं आना चाहिए। देखो आप लोग जिस प्रेम से कथा श्रवण करते हैं, ये इसकी आपके सामने मैं डर के मारे नहीं प्रशंसा कर रहा हूँ। वस्तुतः आप प्रशंसा के योग्य हैं और प्रशंसा के अधिकारी हैं। जनकपुर के लोग जैसे पुर नर नारी सुभग शुचि संता, सब धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। सब ज्ञानी हैं, सब गुणी हैं। गुणवान ने गुणवंता, उनमें अनेक गुण हैं। क्या? सत्संगी हैं, यज्ञ प्रेमी हैं,
लीला प्रेमी हैं। हमारे ब्रजेश जी बता रहे थे कि भैया जी यहां पर 107वें वर्ष में श्री राम लीला प्रवेश कर रही है। अब तय कर लो कौन सही है। 111वां वर्ष है, 111वां वर्ष। चलिए 111वां वर्ष यानी कितनी बड़ी ये सुखद आश्चर्य की घटना। कलियुग में 111 वर्ष से निरंतर श्री राम लीला चल रही है। उसी का प्रभाव है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता सब धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। और आप पर भगवान की करुणा ऐसी बरसती रहे। देखो वो तो क्या कहें, ठीक है जो है सो, परंतु एक कहानी सुना देता हूं आपको। गुरु नानक देव जी शिष्यों के साथ यात्रा में थे, जैसे हम मित्रों के साथ यात्रा में हैं। तो एक गांव में गए तो लोगों ने उनको पाथर लेकर खदेड़ लिया, मारने लगे ईंट पाथर से। गुरु नानक देव जी ने कहा भागो यहाँ से, और थोड़े दूर बाहर जाके आशीर्वाद दिए, आबाद रहो। दूसरे गांव से जब निकले तो वहाँ लोगों ने बढ़िया शरबत बनाया, तखत वरासन लगाया और डसाया, बिठाया, खूब आओ भगत भाई संगत की पंगत में। तो गुरु नानक देव भगवान बोले कि उजड़ जाओ। आशीर्वाद क्या दिया? उजड़ जाओ। शिष्य आनंद बैठे थे, बोले प्रभु जहाँ पर पाथर बरसा उनको कहा आपने कि आप आबाद रहो, और जहाँ इतना दिव्य स्वागत हो रहा है इनको आपने आशीर्वाद की जगह ऐसा कह दिया कि उजड़ जाओ। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा वो आबाद रहेंगे तो यहीं पाथर बरसाएंगे, और ये जहाँ उजड़ के जाएंगे वहीं शरबत पिलाएंगे। मैं आपको दोनों में से कोई आशीर्वाद नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव के वचन में बाद वाला है आपके लिए। यही परंपरा है। देखो मैं कथाएं तो बहुत सुनाता हूँ, साल में हम लोग 22 कथा कम से कम करते। तरह तरह के जीव मिलते हैं, हो सजीव निर्जीव सब मिलते हैं, खूब आनंद होता है। परंतु सुमति सुशील और सुचिता संपन्न श्रोता 20-22 में एक दो कथा में मिला। अभी इसके बाद हम लोग साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु में, वहाँ तो 1500 लोग बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं तो हम लोग नहीं बूझते हैं, हम लोग बोलते हैं तो वो नहीं बूझते हैं, लेकिन कथा होती है, खूब सुनते हैं, क्योंकि देश वाले लोग भी वहाँ पर हैं, सुनते हैं। हमारे आपके जो भाव हैं, भगवान इस भाव का विस्तार करे और अपने चरणों में अनुराग दृढ़ करे। राघव से हमारी आपकी प्रार्थना। नगर का स्वरूप श्रृंगार देखकर बाबा विश्वामित्र जी को बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। आम की एक बगीची थी, उसको देखकर विश्वामित्र महाराज ने कहा राम जी यहीं उतरा जाए, गुरु आज्ञा करी ऐसी। बस उतरे। समाचार मिथिलापति को मिला है, जनक राज महाराज ब्राह्मण देवताओं सचिवों के साथ स्वागत सामग्री लेकर बाबा विश्वामित्र जी की शरण में आए। चरणों में साष्टांग दंडवत किए, मुकुट धारे और निवेदन किए, प्रभु आपका आना हुआ, हमारा सौभाग्य वर्धन भया। हे नाथ, सेवा की आज्ञा हो। विश्वामित्र महाराज ने कुशल पूछी। राम लक्ष्मण प्रभु बाग बागीचा दर्शन करने गए थे, क्यों? अब गुरु जी महाराज को पूजन करना होगा तो सुबह पुष्प दल बेलपत्र चाहिए ना, देखने गए थे। सुपास कहाँ है, कहाँ से लाया जाएगा? लौटे आए, सारा समाज जो आया था महाराज जनक जी के साथ उत्तिष्ठ होकर स्वागत किया है। जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी को देखे तो पूछ बैठे, कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल हे नाथ,
ये दोनों बालक कौन हैं? ये राजपुत्र हैं कि ऋषिपुत्र हैं? मेरे मन में मन को मन स्थिति को सहज वैराग्य है, परंतु आज मेरा विरागी मन इनमें आकर्षित हो गया है, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर का आकर्षण हो जाए। प्रभु, इसलिए मैं आपसे बारंबार ये जानना चाहता हूं, ये दोनों बालक कौन हैं? इनको देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ गया। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा अब बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। मेरे मन ने ब्रह्म चिंतन का त्याग कर दिया है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जैसे तैरते तैरते हम स्थायी भाव में आ जाते हैं। जीवन की यात्रा कभी न कभी पूरी माननी होगी, बस अब स्थिर भाव में आ गए, गति रोकनी होगी। अब ये पूरा हुआ। जीवन की यात्रा कभी न कभी स्थिर करनी होगी भाई। कब तक चलेंगे हम? हमारे जीवन में बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ा वृद्धा के मध्य में एक स्थायी भाव लेना होगा। अब नहीं, अब तो बस पायो जी मैंने राम रतन। अब नहीं करना, अब तो बस आनंद में रहना है। एक अवस्था लेनी होगी ऐसे, फिर हम हर्षित रहेंगे, गदगद रहेंगे, प्रमाद का त्याग हो जाएगा, आनंद में रहेंगे। इसके आगे यात्रा नहीं करनी है। जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान, आठम जथा लाभ संतोषा। कब होगा? सातम सम, जब समत्व भाव आएगा संसार में, परिवार के व्यवहार में, एकदम हम शांत हो जाएंगे, एकदम शांत, निर्भ शांत। अब नहीं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इनको देखने मात्र से मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। किसके प्रति? इनके प्रति। ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया मेरे मन ने, इनमें रम गया। बाबा विश्वामित्र जी तो गदगद हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।